श्रुति माता जी हरे कृष्णा, विद्या माता जी हरे कृष्णा, अभय प्रभु हरे हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, उर्मिला माता जी हरे प्रभु कृष्णा, जी। राकेश प्रभु हरे कृष्णा, परशुराम परशुराम प्रभु जी हरे कृष्णा, डॉक्टर संजय प्रभु हरे कृष्णा, गायत्री माता जी हरे कृष्णा, रिकी प्रभु हरे कृष्णा। मैं आप सभी लोग को इस सत्र में अभिनंदन करते हुए तो हम सब लोग प्रार्थना जो है अभी हरि नाम संकीर्तन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सगण रघुनाथावितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखावितम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नामने गौर दिशे नमः। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण अप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्त विंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। राधा मदन मोहन जी की जय, गोविंद जी की जय, गोपीनाथ की जय, राधा रमण की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, स्वसन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। नमोस्तुते लेके जाओ। हरे कृष्णा। आप सभी लोग का फिर से एक बार इस सत्र में, गीता के सत्र में आप लोग का अभिनंदन। आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए उसके लिए मैं आप सब लोग को नमन करता हूँ। आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर और विशुद्ध ज्ञान जो होती है, कहा यह जाता है कि ये ज्ञान जो है भगवान अपने मुख से खुद अर्जुन को, अच्छा अर्जुन को कितने मिनट के लिए बताया था ये ज्ञान? हरे कृष्णा। गीता का ज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कितने मिनट में बताया या कितने घंटों में बताया? सब मुस्कुरा रहे हैं। 40 मिनट्स। एनी गेस, एनी गेस? 40 मिनट प्रभु जी। अच्छा, सरोज माता जी को मालूम है। इतनी बड़ी किताब हम सब लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे 18 दिन में। मैं आपको बोला कि हर चैप्टर में मैं सब श्लोक तो नहीं बता सकता हूँ। कितने श्लोक हैं? हम लोग फर्स्ट दिन इंट्रोडक्शन में पढ़े थे 7, हाँ 700। बोलिए 700 श्लोक। 700 श्लोक में से 500, 500, कृष्ण बोले, कृष्ण हाँ जी ने कितना? बोले हाँ कितना? 500 तो मैं आगे 574। 570। 574। ओके, उसके बाद फिर 84 अर्जुन ने बोला। हाँ कितना? 84 अर्जुन ने बोला। अच्छा, उसके बाद 41 41 संजय ने बोले। और फिर एक
एक एक जो है धृतराष्ट्र ने बोला। राष्ट्र ने बोला था। शुरुआत में बोला था, ठीक है। तो मात्र अर्जुन, अर्जुन के बारे में मात्र 40-45, और सही बात है, माता जी ने सही बोला, तकरीबन 40-45 मिनट के बीच में ये ऐसा कहा गया है कि भगवान ने युद्ध, युद्ध का मैदान है यहाँ, थोड़े जो है कि 18 दिन का युद्ध, तो 18 दिन हुआ, तो 18 दिन की भगवत गीता थोड़ी वहां होती। भगवान ने जो, अर्जुन ने प्रश्न किए, भगवान ने उनको बताया मात्र 18 दिन में, मात्र 45 मिनट, 40-45 मिनट बताया। और उसमें हम सब लोग अभी तक 7 अध्याय कर चुके हैं। और 7वां अध्याय का मैंने कहा था कि अब से नियम मैंने बनाया है, आप लोग में से एक व्यक्ति जो है समराइज करेगा पिछले चैप्टर का। तो आज कौन हाथ खड़ा कर रहा है, या फिर मैं नाम करूं? कल तक तो मैंने आप सब लोग से सुन लिया था, तो एक व्यक्ति जो है वो करेंगे। आज आज मैं फिर आप लोग को एक्सक्यूज दे देता हूँ 8वां चैप्टर तक। इसके बाद के 10 चैप्टर में मैं नाम पुकारूंगा, 10 आदमी का। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी, पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। एक्चुअली मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी कल की। हम्म। उसमें मुझे आपने जैसे बोला है कि वो अर्जुन पूछते हैं कि आपकी शरण कौन ले सकता है, हम्म। कौन सा इंसान, मनुष्य। हम्म। तो जो आपने बताया अर्था, जिस जो किसी आरती अर्थात, हाँ, 4 जो तरह कि, के लोग। हाँ जी, जो किसी अभिलाषा को लेकर भगवान के पास जाता हाँ, करेक्ट। है ना। उसके बाद एक है जिज्ञासु, जिज्ञासु, जो जानना चाहता है। जो इच्छा जिसको होती है जानने की कुछ भी। हाँ। और हाँ। एक थर्ड है अर्थार्थी, जो हाँ, कष्ट में, जो कष्ट में होता है। जो कष्ट में होता है। हम्म। और एक है ज्ञानी, जिसके पास पहले से ही ज्ञान है लेकिन वो फिर भी भक्ति के उसमें जा रहा हाँ, है। तो ये वो, मैंने हाँ, करेक्ट समझा है? जी, ठीक है, आपने सही समझा माता, ये 4। अच्छा, मुझे इसी में कंफ्यूजन था तो मेरे को ये क्लियर करना था। नहीं, ये 4 लोग भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। हाँ जी। हाँ माता जी, तो अभी आज समरी कौन करेगा? माता जी ने तो अभी थोड़ी सी मैं बता देती हूँ हाँ, तो अगर जो मुझे रिकॉर्डिंग में समझ आया कि हाँ, अगर हमें भगवान में श्रद्धा होती है तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर जब हमें ज्ञान हाँ, प्राप्त होता है तो हमें वो सब कुछ याद रहता है हम, और जब हमें सब कुछ याद रहता है तो हमें फिर भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। एकदम सही कहा आपने। हाँ जी। और ज्ञान से फिर हमें प्रामाणिक गुरु मिलते हैं जो हमें ज्ञान भगवान से, की, ज्ञान से हमें श्रद्धा मिलती है, श्रद्धा से हमें स्मरण होता है, और स्मरण जब करते हैं तो भगवान का, जब हम स्मरण करते हैं तो भगवान हम सब लोग को एक प्रमाणिक गुरु भेज देते हैं। हाँ, प्रामाणिक गुरु देते हैं। हाँ, ठीक है। और आगे हम सब लोगों ने और कुछ कुछ था। और 4 लोग जो भगवान को कभी भी जानना नहीं चाहते हैं, वो आपने हाँ 4 लोग जी, के बारे में, हाँ बोलिए। एक होता है मूर्ख व्यक्ति, हाँ। एक होता है पाप से लुप्त मनुष्य, हाँ। एक होता है माया, जो जिसकी जो माया के मोह में होता है, हाँ। जिसकी इंद्रियां अनियमित कार्य करना चाहती हैं। जी। और एक होता है जिसका असुर जैसा जीवन होता है। आसुरिक और एक प्रवृत्ति। हाँ, असुर प्रवृत्ति वाला जीवन। हाँ, एथिस्ट लोग। हाँ, और एक नास्तिक इंसान। वही नास्तिक, और वही है वो जो अच्छा, एथिस्ट सेम है। है। हाँ, वही। हाँ जी। तो जो जो जीवन में भगवान को हर दिन उठकर सबसे पहले बिना ब्रश किए हुए गाली देते हैं। भगवान कौन है, भगवान ये है, भगवान के, तो ऐसे लोग जो है वो अंतिम कैटेगरी उसी उसी का है। फिर हम लोगों ने देखा कि हम सब लोग इस भौतिक जगत में, हमारा हमारा क्या है कि हम 3 तरह के प्रमाण का, हम सब लोगों ने कल देखा था ना, 3 प्रमाण। तो 3 तरह के प्रमाण बताएंगे कोई? माता जी, आपने देखा था, आशिमा माता जी, आपने सुना था? 3 तरह के प्रमाण मैंने बोला था। तीन प्रत्यक्ष तरह- प्रमाण, अच्छा माता जी बोलिए, आप समझ में अनुमान प्रमाण, अनुमान, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और फिर तटस्थ, शब्द तट प्रमाण। शब्द प्रमाण। इसमें सबसे उत्तम क्या है? सबसे शीर्ष शब्द 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 अनु- प्रमाण। शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्यों?
क्योंकि शब्द मतलब भगवान को हमको जानने, जब हम भगवान के बारे में जानना था, जिस प्रकार से एक बच्चे के पिता के बारे में अगर पूछना है तो माँ ही बता सकती है, उसी तरीके से शास्त्र जो है वो हमें भगवान के बारे में बता सकता है। तो शास्त्र हमारी माता स्वरूपा है, उनको हम सब लोग माँ के रूप में ही, शास्त्र जो है वो हमें ज्ञान देती है। हम सब लोगों के जीवन में पहला ज्ञान अगर होगा तो माँ ने दिया। पहला ज्ञान माँ ने बोलना सिखाया। माँ ने अपने हृदय से नजदीक रखकर अपने दूध दूध को पिलाकर बच्चे के मन में हर विचार को अनुकरणीय उसको ज्ञान के रूप में उनको दिया। इसलिए माँ जो होती है पहली हमारी गुरु होती है। इसलिए माता और फिर पिता भी होते हैं, तो माता पिता का स्थान भी उतना ही कहा गया। भगवान गीता में कहते हैं जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकते हैं, जो अपने माता पिता के बारे में, देखिए माता पिता जरूर हमारे उम्र के साथ साथ में उनकी अवस्था जो है थोड़ी विपरीत सी हो जाती है, मतलब वो फिर वापस अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार वो थोड़ा बचपना आने लगता है, ये सब होता है। लेकिन हम सब लोग जब बचपन में हम सब लोगों ने मल मूत्र त्याग दिया, हम सब लोगों ने क्या क्या नहीं किया, तो हमारी माता ने हमें छोड़ दिया। और जब हमको बहुत कष्ट हुआ, जब हमको फीवर हो गया या जब हमको बीमारी हुई, तो हमारे पिता ने हमें छोड़ दिया। वो दौड़ दौड़ कर, मुझे याद है कि मैं बीमार रहता था, मैं अपने बारे में बता क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, आप सब लोग के साथ में होगा। मैं घर का बड़ा, मैं दो ही भाई हूँ, तो मेरा छोटा भाई वो दिल्ली में ही रहते हैं, मैं बड़ा हूँ। तो मैं जो था वो कहते हैं ना कि बड़ा जो वो संतान होता है ना, थोड़ा माता पिता का थोड़ा ज्यादा उनके ऊपर में थोड़ा ज्यादा लाड होता है। तो मैं जब बीमार पड़ता था तो पूरे घर को सर पे उठाता था। माता पिता दोनों अगल बगल में होने चाहिए बस, और क्या कुछ। होना तेरे को? और ये आ जा रहा हूँ। मैं जब तक घर नहीं छोड़ा, मतलब जब मैं इंजीनियरिंग का क्यों? जब सिलेक्शन हो साई गया, बाबा क्यों? यहाँ लेन में ही रहो। तो जब मैं अपना मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि 17वां 18वां साल की उम्र में अवस्था में, तब जाकर जब हॉस्टल में गया, वहां पे भी हॉस्टल में उनकी यादें बहुत ज्यादा आज भी आती। तो कहते हैं कि गुरु और प्रमाणिक गुरु के अवस्था, तो हम सब लोगों को शब्द प्रमाण का सबसे, और परंपरा में शब्द प्रमाण ही, आज मेरी माँ के द्वारा जो बताया गया हुआ कुछ चीजें हैं वो मेरे अभी भी कर्ण में है। और बहुत सारी ऐसी जो मैंने आप लोग से पहले बताया कि ऐसे स्टोरीज है जो कि मेरे पिताजी खुद कहते कि इसने पढ़ा कब, ये तो पढ़ता था इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो ये होता है गुरु का प्रभाव। गुरु हो सकता है कि हम सब लोग को सब कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन उनके प्रभाव से हम लोग सीख जाते हैं। आप स्कूल में जाते हैं, एक टीचर के साथ में मान लिया जाए 40 बच्चे, जो टीचर होंगे उनको मालूम, आप सबको खड़े होकर सब बच्चे को बराबर बताते हैं 100%, और बच्चों को उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता तो वो एक टीचर जो है खड़ा होकर जो बोलती है उसी से प्राप्त होता है ना, उनके शब्दों के द्वारा। तो इसीलिए वो चीज हम लोग को और उसके बाद 4 प्रकार की गलतियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। हम लोग जल्दी जल्दी 2-3 मिनट में खत्म करेंगे, तो वो ये सेशन को आगे हम लोग 8वें सत्र में जाएंगे। हाँ, 4 तरह के जो हमारी गलतियां हैं उसके बारे में बताइए, कोई व्यक्ति बताइए। सीता माता जी, हरे कृष्णा, बताइए 4 मिस्टेक्स विच वी कमिट। हमने कल देखा था ना, हम सबसे पहले रेल की पटरी को स्टेशन पे खड़े होकर देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है कि जैसे कि दूर में दोनों पटरी जुड़ गई है। हाय हे भगवान, दूर जुड़ गई तो हो गया सत्यानाश। तो कहाँ वंदे भारत और कहाँ पे तेजस ये सब चलेगा, राजधानी कहाँ चलेगी, बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये होती है। और दूसरा चीज था, बताइए, इल्यूजन होता है। पहला हमसे क्या होता है कि हमारी नेत्र या हमारा जो वो इंद्रिय है वो इतना परफेक्ट नहीं है, तो हमको इल्यूजन होगा। उसके वजह से जब इल्यूजन होगा तो हम गलती करेंगे, हम गलती करेंगे तो फिर झूठ बोलेंगे,
और झूठ बोलेंगे तो मतलब प्रोपेंसिटी, चीटिंग प्रोपेंसिटी फैलाएंगे। तो इम्परफेक्ट सेंसेस ऐसे याद कर लीजिए, इम्परफेक्ट सेंसेस, इल्यूजन, कमिटिंग, इल्यूजन के बाद कमिटिंग मिस्टेक, और अंततः चीटिंग अदर्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी। हम दूसरे को झूठ बोल, क्योंकि हम तो सर्वज्ञानी है, तो सर्वज्ञानी है तो हम सबको जो गलत चीज देखकर वही हम उसको बताएंगे। अंततः बताया गया शब्द प्रमाण जो है वो सबसे जरूरी है। और अर्जुन और कृष्ण से पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं सर्व, क्या, सरोज माता जी बोलिए, भगवान क्या कहते हैं? मैं सर्वव्यापी हूँ। हाँ, बोलिए। और क्या क्या था, मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, भगवान ने कहा कि मैं परम सत्य हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, और मैं जो भूमि अपोना, हमने श्लोक था ना, हम अर्जुन अर्जुन को कहते हैं कि पांच 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 तत्व और तीन सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म सूक्ष्म सब कुछ मैं ही हूँ। तब अर्जुन का दिमाग होता है, तब अर्जुन को लगता है कि अरे मैंने तो ये मैंने पूछा, तो फिर कोई व्यक्ति आपको कैसे समझ सकता है? तो भगवान ने कहा कि मैं परम सत्य हूँ। और फिर भगवान क्या बोलते हैं कि मैं कैसे परम सत्य को पहचानते हैं? हम सब कुछ मेरे ही अधीन है, मेरे सब लोग मेरे सब मेरे अधीन है। और मैं क्या क्या चीज बताया है भगवान ने कि मैं क्या हूँ। आप लोग रिवाइज नहीं किए, ठीक है। अभी कल कल पक्का मैं इसी तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा। और मैं आप सब लोग को, इसलिए कि मेरा मकसद है कि कोई अगर आपसे कल पूछे तो आप 2 मिनट 3 मिनट के अंदर में इंपॉर्टेंट चीजें आप बता सकते। आप लिखा करिए इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आज बताया, सब कोई को एक इंपॉर्टेंट चीज बताया, एक बहुत, जो कि बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम था, एक दो लोग जो थे उनको मालूम था, सूरज माता जी ने बताया। क्या बताया? गीता कितने फोर्टी समय में? मिनट्स में उपदेश दिया कृष्ण जी ने। यस माता जी। तो इसको लिख के रख लीजिए, कभी पूछे तो आप बता सकते हैं। और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, गीता पढ़ रहे जानना चाहिए। ये गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, तो अर्जुन ने उसको ग्रहण किया। अब अर्जुन तो क्या थे कि मंद बुद्धि वाले थे, तो इसलिए उनको 40 मिनट मिला। हम लोग क्या है कि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, इसलिए हम लोग को जीवन भर मालूम नहीं चलता है जीवन भर नहीं समझ पाते हैं। ऐसी हमारी अवस्था है कि नहीं? नहीं, एक्चुअली अर्जुन जो थे, अर्जुन तो दिव्य थे। और हम सब लोग को कलयुग के मनुष्य जो मंद गति, और उनकी जो मतलब कलयुग में लोगों को अंधगति, एक्चुअली कलयुग में यही मनुष्य जो है अपने जीवन को, हम सब लोग के जो है, सब लोग यही मनुष्य जो होते हैं अपने जीवन को साधना कर कर और भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। कलयुग में एक बहुत बड़ा ये गुण दिया है। और महाप्रभु ने क्या किया कि उसको स्लो कर दिया है, कलयुग का प्रभाव को महाप्रभु ने स्लो कर दिया। और मैंने आप लोग को क्या बताया था, कितने साल का महाप्रभु ने हमें सतयुग दिया है इसी कलयुग में? कलयुग की 10,000 10,000 साल 10,000 प्रभु जी। उसमें से 9,460 9467, ये बोला था ना मैंने, इतना ही बचा है। महाप्रभु तो 1486 में आए और 1534 में चले गए जाते जाते उन्होंने, लेकिन उन्होंने जैसे प्रकट हुए उन्होंने सतयुग शुरू कर दिया। तो ठीक है, तो हम सब लोगों को इस जीवन को सार्थक करने के लिए भगवान, हम सब लोग भगवत गीता पढ़ क्यों रहे? भगवत ज्ञान को प्राप्त करना, कृष्ण के मुख से जो उन्होंने अर्जुन को समझाए वो वास्तविक रूप से हमें समझना है। तो आज हम सब लोग अपने अगले सत्र में 8वां चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए माता जी, आप सब लोग की इसका शीर्ष क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करने का, मैं कहता हूं भगवान को प्राप्त करने का सरल उपाय। कितने लोगों ने मेरा व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा था? अच्छा, माता जी जरूर पढ़ी होंगी क्योंकि कल माता जी ने मुझे लिख के सुबह सुबह मैसेज भेजी। तो मैं, नंबर था मेरे पास, तो मैं तो थोड़ा सा सोचा, फिर मुझे लगा कि जरूर, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति विशेष है जो
उनके मन में थी कि मैं आना चाहता हूँ या मतलब कि नहीं आप आए हैं। तो मैंने फिर उसके बाद सेव करने का कोशिश किया, तो फिर माता जी का नाम आया, मैंने उनको फिर मैसेज किया। हम सब लोगों को जीवन का एक मकसद है कि हम सब लोग जब गीता जब पढ़ रहे हैं ना, तो मैं बार बार ये क्लास में बोलता रहा हूँ, मेरा मेरा एक ही मकसद है कि आप सब लोग गीता को कम से कम जीवन में एक बार जरूर अध्ययन करें। और जिस दिन आप गीता का एक बार अध्ययन करेंगे, फिर दूसरा बार पढ़ने का मन करेगा, तीसरा बार करेगा। और इससे जितनी बार आप पढ़ेंगे, गीता एक ऐसी बुक है जो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताई थी, क्या बताई है, कि उसको अनगिनत बार आप अपने जीवन काल में पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। कितने लोग गीता का पारायण करते रहते, क्यों करते हैं भाई? अरे पढ़ लिया ना, पढ़ लिया तो उसमें सब कुछ तो ठीक है, वेल एंड गुड। गीता अपने आप में एक बार में सब कुछ स्पष्ट नहीं मालूम चलेगा। मैं आज आप लोग को जो बता रहा हूँ, कुछ थोड़ा गुण तंत्र, कुछ चीजें जो आपके में रह जाएंगे, आपके मानस पटल पे रघुनाथ पुरीदास जी ने कुछ ऐसा बताया था, तो आप सब लोग के मन में कुछ कुछ चीजें रह जाएंगी। जितनी बार गीता पढ़ेंगे, किसी और का सुनेंगे, आपको हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें सुनने को और प्राप्त होगा। तो हम सब लोग, आप लोग ये बताइए, आप लोग में तो एक्चुअली में मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत स्ट्रांग हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बट ये बताइए कि आप सब लोग में मृत्यु से किसी को भय है कि नहीं है। नहीं, है? मुझे नहीं। नहीं, आपको नहीं, सरोज माता जी ने कहा उनको नहीं है, नहीं है। मुझे है। अच्छा, आरिका माता जी ने कहा कि नहीं है। आसमा माता जी ने तो एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, मैं समझ गया कि हम मैं आप ही की कैटेगरी में। और बताइए कोई लोग, जो दो तो है जो भयभीत नहीं, तो उनका तो पक्का टिकट वीजा अभी से मिल गया। अभय चौधरी ने कहा कि हाँ मुझे भी नहीं है, चलिए ठीक है, तो अभय चौधरी तीसरा हो गए। हम सब लोग को भगवत धाम तो प्राप्त नहीं हो पाए। फिर मैं मनोज प्रभु, सीता माता जी, पूजा माता जी, हम सब लोग को आसमा माता जी, हम सब लोग को श्रुति माता जी, हम लोग तो रह जाएंगे यहीं पे। नहीं, आज हम सब लोग देखेंगे, और मृत्यु के भय से हम सब लोग। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। मैंने हाँ के लिए नहीं, ना के लिए नहीं, हाँ के लिए बात हाथ उठाया। मुझे डर है क्योंकि मैंने अभी बहुत कुछ नहीं किया है। अभी भक्ति बिल्कुल शुरू ही बहुत देर से हुई है। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ अभय प्रभु, कि आपने क्योंकि आप मेरे साथी हैं ना, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ। सब लोग, आप सभी लोग, सरोज माता जी ने अपना इसलिए नहीं कहा कि उनके मन में वो ज्ञान का जो बीज है वो आ चुका है, और वही चीज हम सब लोग आज सीखेंगे और जानेंगे। मृत्यु का नाम सुनते ही अक्सर हम सभी भयभीत हो जाते हैं। ये तो प्राय किसको नहीं लगेगा, किसको नहीं लगेगा। जो व्यक्ति बिस्तर पे गिरा हुआ है ना, उससे जब पूछेंगे तो आपको बताएगा, है? लेकिन लेकिन मैंने अपनी ग्रैंड मदर को देखा, मतलब मैं सुना हूँ सर, मैं देखा नहीं। मेरी माँ जो है, मतलब मेरे फादर की जो माँ, मतलब मेरी दादी, तो मेरी माँ उनकी बड़ी सेवा कर रही, और उन्होंने सेवा ऐसे भी, माँ मेरी मतलब अपनी वो, मतलब सास का कहने का मतलब माँ के उनको माँ जी बोलती थी, बहुत सेवा कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा मृत्यु मैंने देखा ही नहीं। वो अपने बेटे को बोल रही है, मतलब मेरे पिताजी को समझा रही है कि बेटा चिंता मत करो, बहुत साल हो गया ना, बहुत उम्र हो गया जाने का, अब मेरा समय आ गया है मुझे। अब ना तुम और चिंता मत कर, हम ऊपर से देखेंगे ना, हम ऊपर से देखेंगे, तो हम हमेशा आप लोग के साथ रहे हैं और रहेंगे। लेकिन अब जाने का समय आ गया है। से मतलब मेरे पिताजी को बउआ बोलते थे, तो बोले कि अब हम, अब मतलब अपने भाषा में कि हमको जाने जाने दो, अब रोको मत, मतलब जकड़ो मत। और मेरी माँ को कहते थे कि मतलब बहू है तो उनको कहते थे दुल्हन। हरे हरे कृष्णा। दुल्हन से अपने भाषा में कहते कि बहुत सेवा किया आपने, बड़ा मीठा मीठा जूस पिलाए, हंसो, हम आशीर्वाद देते हैं कि मतलब उनको जो जो होता है, एक आदमी के मन से जो एक बुजुर्ग होता है वो आशीर्वाद देती है, इसे बहुत अच्छा बहू आएगा,
बेटा सब खूब आपका ये करेगा, ये सब जो होता है वो सब कर। और अंत में 2-3 बार, मतलब कि 1-2 दिन से बीमार थे, उनको थोड़ा सर्दी और खांसी हो गया था। बस वो माँ चिल्लाई पापा को कि पापा, फिर दौड़ के आए। और जब पापा ने तुलसी पत्ता जल दिया, माँ ने दिया, और मेरा जो मतलब कजन ब्रदर था, मेरे चाचा का जो बेटा था, वो भी वहीं पे था, तो उसने दिया। और ऐसे 2-3 लोग, चौथे तो होते होते दादी हमारी गुजर गई। तो मृत्यु का भय नहीं था। माँ बोली कि बेटा चेहरे पे एक सिकन नहीं। ऐसा कैसे होगा जब हम भगवान का, और उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा बीच में। पहले मैं आप सब लोग को इस चर्चा में ये बता कि हम सब लोग को मालूम है, हम सब लोगों ने अभी तक क्या स्टैब्लिश किया, बताइए। हम लोग शरीर है या आत्मा है? आत्मा है। आत्मा है। और आत्मा है तो पूजा माता जी का, और या फिर हम मेरा, या इसका कभी भी अंत होगा? नहीं होगा। नहीं। कभी नहीं अंत होगा, शरीर का अंत होगा। जिस प्रकार से मैं फटा हुआ, जैसे आज मैंने पिंक रंग का पहना हुआ था, कल शायद, कल 1-2 दिन पहले मैंने सफेद कलर का पहना, तो मैंने वो गंदा हो गया, मैंने चेंज कर दिया। मेरे पास 2 या 3 ही ऐसा है, तो मैंने दूसरा वस्त्र धारण किया, वो साफ था। इस तरीके से हमारा जो आत्मा है, जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और जब उसकी अवस्था आती है, वो अपने शरीर को बदल लेता है। और स्पष्ट हम लोग को अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, उस गीता में ये बताया गया, आत्मा ही समर्पित, बल्कि शरीर का नष्ट हो जाना ये यथा, जैसे हमारा शरीर का जो है पंच तत्वों का बना हुआ है, समय के साथ में ये क्या होता है, जीर्ण, जैसे मैंने कहा ना जीर्ण शीर्ण, ये समय के साथ में, मैंने कहा था इस जीवन में कितने बार हम लोग का मिनिमम शरीर का बदलाव हुआ। मेरा अभी जो शरीर है, और जो मेरा 2-3 महीने के थे, तो उससे अगर कंपैरिजन किया तो कम से कम 7 बार। और आप सब लोग भी अपने को महसूस कर सकते हैं। तो वो शरीर है क्या आपके पास अभी? नहीं है। शरीर बढ़ गया, शरीर का बनावट बदल गया, शरीर का आकार बदल गया। अभी तो मतलब बॉडी साइज भी है कि वो मिसफिट हो गया, ऐसा भी हो गया। तो हम सब लोग अभी हम अगर सोचेंगे तो हमारे जीवन काल में कितने शरीर बदल चुके हैं। वो मात्र और हम धारणा है। लेकिन मनुष्य क्या होता है कि अपने गति, जैसे वो शरीर बदलते रहता है। 84 लाख योनि भगवान ने इस भौतिक जगत में डाल के रखे, कितना, 84 लाख, 84 लोग। 84 लाख स्पीसीज। और उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे कि कितने कितने स्पीसीज है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मनुष्य का मैं बता देता हूँ, 4 लाख है। 4 लाख के जैसे मनुष्यों की स्पीसीज है। उसमें से अभी तक साइंस या जो भी है डिसाइफर, या फिर जो भी बोलिए, 2 लाख से ज्यादा नहीं खोज पाए। अभी भी 2.5 लाख, अभी 2 लाख से ज्यादा खोजने का भी बाकी है। तो मात्र मनुष्यों में इतनी श्रेणियां। लेकिन ये सब तो होगा भौतिक जगत में, हम अपने कर्म और गुणों के अनुसार आते जाते पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरणम, पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरणम, ये होता रहेगा। लेकिन जब हम अध्यात्म जीवन की ओर जब प्रवेश करते हैं, तो हमारा ये ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, दाएं जाना बाएं जाना, ये सब खत्म हो जाता है। और अंततः हम भगवत धाम में प्रवेश करके फिर हम सब लोग अलग अलग शरीर प्राप्त करके, नहीं, शरीर प्राप्त नहीं करते हैं। हम लोग कोई शरीर नहीं मिलता है, हमें भगवत धाम में वीजा मिल जाता है। भगवान हमको परमानेंट वीजा दे देते हैं। अमेरिका का वीजा भी 10 साल का ही मिलता है। लेकिन लेकिन भगवत धाम का वीजा, अध्यात्म का भक्ति करिएगा, परमानेंट वीजा। कोई गवर्नमेंट इतना इतना दयालु है क्या? कृष्णा का गवर्नमेंट जो है, वो जो वीजा पर ठप्पा लगाता है ना बड़ा, अब वो विशाखा सखी हो चाहे ललिता सखी हो, बड़ा उनका जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है स्टैम्प बड़ा तगड़ा है, और वो मिटता नहीं है। तो इसीलिए भगवत गीता में हम सब लोग जो है, फिर हमारे साथ में हम लोग सोचते हैं, चार तरह का चार तरह का कलेश हम लोग अपने जीवन में देख रहे हैं। बताइए कौन कौन सा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म
कोई बोलेगा अच्छा ये बता, मैं बोल रहा हूं तो आप लोग प्रश्न करिए, अपना अनम्यूट करके, प्रभु जी जन्म कैसे कष्ट हो गया? कोई कोख के अंदर जो होता है ना प्रभु जी, जो कोख के अंदर होता है इतना अंधकार और सब कुछ होता है, तो उससे ज्यादा पीड़ादायी तो कुछ होता ही नहीं है। मनुष्य का जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि में सबसे ज्यादा कष्ट जन्म में है। आप लोग सोचेंगे प्रभु जी क्या आप बोल रहे हैं? बच्चा जो है, माताओं को मालूम है, छठे महीने के बाद से वो अपना प्रयास चालू कर देता है। और वो ना माताओं को लगता होगा बड़ी आनंद आता है कि जब बच्चा जो है इधर उधर होता है, लेकिन एक्चुअली में बच्चा छटपटाते रहता है, अंदर में कीड़ा काटता है उसको। और वो भगवान को बोलता है, हे ईश्वर, हे भगवान, हे कृष्ण, मुझे किस अंधेर कोठरी में रख दिए हो? मैं आऊंगा तो मुझे जल्दी निकाल, मैं आऊंगा तो मैं भगवत भक्ति करूंगा और कभी भी वापस नहीं आऊंगा। एक माता को एक बच्चे को जन्म देने के समय एक बिच्छू, अच्छा किसी को बिच्छू काटा है क्या? स्कॉर्पियन? एनीवे, बिकॉज सब लोग शहर में रहते हैं, तो स्कॉर्पियन और स्कॉर्पियन तो आप लोगों ने शायद देखा होगा भी नहीं होगा, है तो गांव के गांव देहात में स्कॉर्प मतलब बिच्छू सांप ये सब होते हैं, क्योंकि गांव में ऐसा होता है। एक बिच्छू का जो डंक है ना, इतना पेन करता है, उससे मृत्यु नहीं होती है, लेकिन सांप के काटने से ज्यादा दर्द। और माताओं को 40,000 बिच्छू का दर्द होता है अपने बच्चे को जन्म देने के समय। ये कष्ट नहीं है? और और वो जो बच्चे का जो है, आपको मैं कहता हूँ, आपको आप लोगों में से एक व्यक्ति, मान लिया पूजा माता जी को मैं बोलता हूँ, पूजा माता जी आपको मैं एक 6x3 का रूम के अंदर में बिना लाइट का, बिना खिड़की का, बिना कोई वेंटिलेशन का मैं आपको बंद कर देता हूँ। आप कि प्रभु जी मैं जा ही नहीं सकती। वो मुझसे भी कोई बोलेगा तो मैं भी बोलूंगा कि भैया मुझे तो क्लस्ट्रोफोबिया है। उसको बोलते हैं ना क्लस्ट्रोफोबिया, जो मतलब कि संकुचित जगह पर अगर को डाला जाए तो उसको क्लस्ट्रोफोबिया बोला जाता है। तो हम तो बोलेंगे ना ना ना, मुझे तो क्लस्ट्रोफोबिया का, हम तो नहीं जाएंगे। अब पूजा माता जी अगर अंदर से मजबूत होंगी तो वो बोलेंगे ठीक है मैं देखती हूँ, अंदर चली गई। आजकल वो पता नहीं कौन कौन सा प्रोग्राम होता है ना, वो सब कौन डेयर क्या बोलते उसको, कौन सा है वो तो एक सीरियल है जहाँ पे सांप के बीच में डाल देते हैं और उसको पानी में खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खतरों के खिलाड़ी। खिलाड़ी। हाँ, माता जी मुझसे बता रहे थे, हम बोले कि कृपया करके खतरों का खिलाड़ी मत देखिए, घर में खतरों का खिलाड़ी तो मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा, नहीं रात को भी बिस्तर पे नहीं तो आप उछलते रहेंगे। ऐसा ऐसा एक दिन मुझे बैठा के दिखाई, एक दिन मैं बोला भगवान, हे भगवान क्या दिखा रहे? सांप, बिल्ली, गोजड़, पता नहीं क्या क्या कीड़ा मकोड़ा मुंह में घुस रहा है। कहाँ ऐसा गति अगर हो मनुष्य का, ये ऐसा गति नहीं होना चाहिए किसी का भी, है भाई। जो सुनेगा अगर मेरा कोई हो, कृपया करके ये मेरे शब्द सिर्फ मेरे तक है, मेरे पर कोई केस ना करे। प्रभु जी ये सब माया है ना, उसके लिए करते हैं। हाँ, और उस माया को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग देखते हैं। जय जय। हाँ, मतलब कि उनको मैं बोला कि ये रात को बैठ के और ये अलबल चीज देखना, ये क्या है भाई? तो बोले कि बहुत फेमस है। हम बोले ऐसी फेमस को मैं प्रणाम करता हूँ, और कभी भी अपने जीवन में, जीवन काल मैं तो नहीं देखूंगा, और आप देखोगे तो रात की चिंता करना। रात को अगर भय हो तो मुझे तो मत ही जगाना, कृपया करके मुझे सुबह मंगल आरती के लिए मुझे उठना है। ऐसा कहकर मैं चला गया। ठीक है, तो डेथ इज इनएविटेबल, ये तो हम जानते हैं। और कहते हैं कि एक बार एक छोटा स्टोरी बताता था, एक माता जी थी, उनके पुत्र की मृत्यु हो, कम उम्र के संतान था, बड़ी क्रंदन कर रही थी। तो उसके बाद वो जो है हर उनका जो है अंदर से जो पुकार है, सब लोग वो सबके पास जाने को, कुछ तो करो, कुछ तो मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। अंत में उस जगह पे एक व्यक्ति
ये दो चार लोग थे, उन्होंने उनको माला कि एक साधु संत बाहर में, ये जो गांव के बाहर में रहते हैं, आप उनसे जाइए, बड़े सिद्ध पुरुष है, वो आपको जरूर उपाय बताएंगे, वो आपको आपके इस कष्ट से वो दूर कर देंगे। वो दौड़ी दौड़ी गई। तो साधु महात्मा ने कहा, माता ठीक है, मैंने आपने मेरे जैसा कि उन्होंने जाकर उनसे बोला ऐसा ऐसा हुआ है। साधु महात्मा ने कहा कि माता एक काम करिए, आप मेरे लिए एक मुट्ठी चावल लेके आइए अपने इस गांव से। बोले कि बस एक मुट्ठी चावल? तो बोले कि हाँ, एक मुट्ठी चावल, हाँ लेकिन शर्त है कि जाइएगा जिसके घर में किसी की मृत्यु नहीं हो, वहीं से मुझे चाहिए। और ये तो अभी, ये तो संताप में है, इनको दुख है, ये बेचारी गोली करे एक चिमुटी चावल। वो दो एक घर गई तो दूसरा घर गए, तीसरा घर, कुछ सब घर में किसी के दादा, किसी के परदादा, किसी की दादी, किसी का पति, किसी की पत्नी, कोई ना कोई का मृत्यु हुआ है। बहुत थक हार के वापिस आई तो साधु महात्मा ने बोला कि माता मैं तो बस एक मुट्ठी चावल मांगा था। तो आके शर्मिंदा होकर उन्होंने उनके पास आकर बोले कि ऐसा कोई भी घर नहीं मिला ऋषिवर जहां पर किसी की मृत्यु नहीं। तब फिर उनको उन्होंने बैठाकर बताया कि जो मृत्यु है, मृत्यु अपने समय के अनुसार काल रूप में वो प्रकट होकर वो आता ही है, और अपने कर्म गुण और ये सब चीज उसका जो है लेखा जोखा है। सो किसकी कितनी आयु है वो ऑलरेडी फिक्स। इसलिए हम सब लोग, और मृत्यु से हम सब लोग को घबराना नहीं चाहिए। ये बच्चे का जो आत्मा है वो अब इस शरीर को छोड़कर कोई नए शरीर में प्रवेश कर चुका होगा। तो ये सब ये सब सुनने के बाद अर्जुन के मन में, ये अर्जुन का नहीं, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अर्जुन को भगवान ने फिर क्या बोलते हैं, दो श्लोक पढ़ते हैं, मैं हम लोग जरा इसको शेयर कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी विलम्ब हो गया, लेकिन ठीक है। प्रभु जी, आप वो कह रहे थे चार कष्ट, जन्म, मृत्यु, और दो और कौन से बताए हैं आपने? हाँ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा आनंददायक है कि बुढ़ापा बहुत आनंददायक है ना? नहीं। दांत टूट गए, आंख खराब हो गए, कान से सुनेंगे नहीं, पाचन शक्ति खत्म, सब कुछ। वो लोग बोलेगा कि थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ा पानी पीजिए। एक मिनट में शेयर, आप लोग को दिखाई दे रहा है? जी प्रभु जी। ओके ठीक है माता जी, एक और फोर्थ कौन सा है? जरा, और उसके बाद? व्याधि। व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी। बीमारी, तो बीमारी जो होती है उसमें भी कष्ट होता है ना, कितना मतलब मैं आप लोग को सुनाया कि मैं घर को ही परेशान करके रखता था, उसमें तो मुझे तो कष्ट होता है, मेरे माता पिता को कष्ट है। तो 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का जो मैंने, अर्जुन वाच किम तद अहम किम अध्यात्म किम पुरम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्ता मदिदेवम किमुच्यते। अर्जुन, हे भगवान पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अब अर्जुन जो है ब्रह्म के ज्ञान के बारे में पूछते हैं, और उसके बाद दूसरा जो श्लोक में अर्जुन जो है वो हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन, शरीर में कैसे रहते हैं, मृत्यु के समय में भक्ति में रहने वाले लोग आपको कैसे जान पाते हैं? तो अभी अर्जुन का जो है प्रश्न का प्रश्न पूछ रहे हैं। हम लोगों ने 7वें अध्याय में जरा मरण मोक्षाया मामाश्रिति यतन्ति ते ब्रह्म तद विदु कृतास्मान अध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, जरा मतलब, ये आश्मा माता जी, जरा मतलब क्या बताया था मैंने आपको भी? बुढ़ापा। बुढ़ापा। हाँ, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है। हम सब लोगों ने हम लोग ब्रह्म किसको समझते हैं? भगवान है। किसको समझते हैं? ब्रह्म मतलब भगवान को समझते हैं हम लोग। एक्चुअली में हम लोग वो ब्रह्मन के रूप में जब हम समझते हैं, तो जो भगवान की व्यक्ति, वो जो भगवान की भक्ति करता है वो ब्रह्मन, और वो ब्रह्म है। वो क्योंकि उसने दिव्य कर्मों के विषय में, क्यों वो ब्रह्म बोले जाते हैं, वो वास्तव ब्रह्म, क्योंकि वह दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तब साधिभूत दैव माम साधि यज्ञ च ये विदु,
प्रयाण कालन अपि च माम ते विदु युक्त चेतस। जो मुझे परमेश्वर की वो पूर्ण चेतना, मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियमक मानता। माता जी, सरोज माता जी, यहाँ पर भी नियमक, नियमक कल मैं क्या बोला? नियमक का कल मैंने क्या बोला था सरोज माता जी? कंट्रोलर। हाँ, जो मतलब जिसका स्वरूप ही मतलब यज्ञ विधियों का नियमक, जिनसे सब कुछ प्रकट होता है, वो अपनी मृत्यु के समय मुझे भगवान को जान सकते हैं। वो अपनी, कौन है ऐसे व्यक्ति? जो परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियमक जान, मतलब वो जानते हैं कि मैं ही सब कारण का कारण हूँ। वो मृत्यु के समय में मुझ भगवान को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए अभी 8 क्वेश्चन एक्चुअली में श्लोक नंबर 2 में और 1 और 2 में उन्होंने ब्रह्म ब्रह्म के बारे में पूछा, जीव है। अध्यात्म के बारे में पूछा, जीव की, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म हम सब लोग को एक्चुअली में, हम जीव की जो प्रकृति है ना, नेचर, हम सब लोग भूल गए। लेकिन अध्यात्म हमारा शुरू से, भगवान जब अध्यात्म, भगवान से ही तो हम सब लोग प्रकट हुए। तो अध्यात्म हमारे मूल स्वरूप में, कर्म क्या है? तन की ओर ले जाने वाला कार्य, मतलब जो काम हम जो अपना नॉर्मल कर्म करते हैं, जो शरीर के, भौतिक शरीर के लिए। अधिभूत कौन है? अधिभूत, देखिए ये सब शब्द एक्चुअली में प्रयोग किया गया है, भौतिक प्रकृति। अधिदैवा कौन है? यूनिवर्सल फॉर्म, जिसमें सब ये देखिए, अधिदैवा, आदि दैवा यूनिवर्सल फॉर्म, जिसमें सभी देवी देवता लोग वहां पे शामिल होते हैं। अधियज्ञ, यज्ञ पुरुष कौन है? परमात्मा। परमात्मा कहाँ रहते हैं? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पढ़िए, कोई एक व्यक्ति बोले, परमात्मा सभी कहाँ के रहते दिल में। हैं? सभी के सभी दिल के में। दिल में। हाँ, और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? जीवन भर स्मरण करने का अभ्यास करेंगे। कैसे याद करेंगे? बहुत सिंपल। क्या याद करेंगे? श्री भगवान वाच, अक्षर ब्रह्म परम संभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भाव अधिकारो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ये भौतिक शरीर के द्वारा, देखिए ऊपर में जो है सब लोग भक्ति कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग कृष्ण के साथ में अपना खेल रहे हैं, कोई कोई जो है एक ब्राह्मण या एक याचक या ब्रह्मचारी आते हैं तो वो उसको दान दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन भगवान की भक्त, और उसके नीचे में देखिए एक जो है व्यक्ति हाथ में मदिरा का ग्लास लेकर, और उसके मुख में क्या है वो बोलेंगे नहीं। और उसी तरीके से एक, तो वो जो सोच रहा है ना, उसका जो सोच है वो अंततः सुअर के जैसा सोच है। और एक व्यभिचारी मनुष्य अंततः वो बगल में देखिए कुत्ते के जैसा दिखाई दे रहा है। तो व्यक्तिगत तौर पे ये बताया जा रहा है, अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषादि दैवतम अधि यज्ञो अहम में वात्रा देहे देवृतांबर। हे देहधारियो श्रेष्ठ, वे भगवान कहते हैं, हे देहधारियो श्रेष्ठ, जो शरीर को धारण कर निरंतर पर्वती परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती। भगवान का विराट स्वरूप, जिसमें सूर्य चंद्रमा इंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये बताइए, अच्छा हाँ, पहले ये चित्र जो देख रहे हैं, इस चित्र में सबसे पहले आप देख रहे हैं कैटरपिलर, करेक्ट। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं आगे में? तितली, देख रहे हैं ना? नहीं, बीच में कोकून भी है। आपको अच्छा ठीक है। माता जी ने बताया कि प्रभु वो बीच में भी एक है। आप लोग तो पढ़े होंगे जरूर इस यात्रा, ये यात्रा बड़ा सुगम है ना, तितली बनकर होना। ये यात्रा सुगम नहीं है, तितली को जो कष्ट होता है। और तितली की आयु कितनी होती है?
15 15 दिन। 15 दिन भी शायद ज्यादा ही है। और ठीक है, आपने जो बोला बहुत कम दिन, 15 दिन माता जी ने कहा जो विकसित हो और उसको अगर प्रोटेक्शन मिला कहीं पे। तितली की आयु 1 दिन से लेकर 15 दिन के बीच में हो, कि वो शरीर बड़े कष्ट से धारण करती है। मैंने अभी आप सब लोग को बताया, जन्म का मैंने बताया, कष्ट का बताया। हम सब लोग उस कष्ट को बार बार झेलना चाहते नहीं। हैं? नहीं ना चाहते ना। तो अंततः फिर इन सब चीजों को सुनने के बावजूद भी हमारे अंदर में प्रेरणा क्यों नहीं होती है? देखिए, मैं एक छोटा सा, और ये सत्य है, सत्य कहानी मैं बता देता हूँ। ये सैंडियागो जगह है, कहाँ पे है? अमेरिका। ये क्या हो रहा है, एक साथ में दो दो लोग चले जा रहे हैं। सैंडियागो एक जगह है और अमेरिका में। और उस समय में वहां पर एक माता जो है वो एक कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ है। तो माता जी जो है वो जुड़ी हुई थी मंदिर से। और जो प्रभु है वो नहीं, वो मंदिर उंदिर नहीं जाना चाहता। तो माता जी बहुत बार बोलती थी, लेकिन अंत में बहुत बार ऐसा होते होते एक दिन क्या हुआ, अचानक से। और माता जी मंदिर में आके सेवा वो करती थी, तो इसलिए जो मंदिर के जो प्रेसिडेंट थे, जो वहाँ के जो मंदिर का सहायक बोल गया या कमांडर, तो मंदिर का जो देखभाल करते थे, जिनके संरक्षण में पूरे मंदिर की सेवा चलती थी, तो उनके संपर्क में माता जी रहती थी। तो अचानक से एक दिन फोन मतलब वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उनके पास फोन बज रहा है और माता जी का फोन आया। तो उन्होंने कहा, 10 साल पहले की बात, ज्यादा पुराना नहीं। उन्होंने कहा कि हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जल्दी चले आए। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया? तो उन्होंने कहा जल्दी चले आइए। तो उन्होंने कहा कि जो है वो माता जी बोले कि माता जी मैं मंदिर में कुछ विशेष कार्य। बोले नहीं प्रभु जी, आपकी बहुत जरूरत है। तो उन्होंने जैसा बताया, तब तक वो जो है प्रभु को, और उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल का एड्रेस दिया। अंत में वहां पे पहुंचे तो मालूम चला कि प्रभु जी जो है कोमा में हैं। कुछ सुबह सुबह में ऐसा हुआ कि बाद में माता जी ने बोली कि जब मैं उनको देखने गई तो मैं देखी कि वो बेहोश है। और जब हॉस्पिटल में लाए हैं तो डॉक्टर लोग कहे हैं कि वो कोमा में है। तो उन्होंने आया और उन्होंने उनको देखा। और उसके बाद माता जी को उन्होंने सांत्वना दी और उन्होंने कहा डॉक्टर से पूछे। तो बोले कि हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो ठीक है, ऐसा हो गया। फिर माता जी को सांत्वना दे के बोले कि आप जो है अपना देख रेख करते रहिए। माता जी अपना जो है नित्य प्रतिदिन का अपना जपा उपा करना। और माता जी ने प्रभु जी को कहा कि कृपया करके प्रभु जी इनके लिए आप प्रार्थना करिए मत। बोले, ठीक। माता जी उन्होंने कहा, आश्वासन दिया और वापिस गए। और इस तरीके से तकरीबन 1 महीने के दरमियान में, पहला दिन से लेकर और 1 महीने के दरमियान में 4 बार आए। और बार बार आते थे, देखते थे, पूछते थे। और प्रयास करते थे जानने का, डॉक्टरों से, सबसे। और यही एक ही जवाब, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं क्या होगा। ऐसा करके वो वापस चले जाते थे। फिर 1 महीना जैसे ही गुजरा, एक दिन सुबह सुबह फिर से फोन, हताश से, माता जी प्रभु जी प्रभु जी। तो आईफोन, ओके कोई बात नहीं है। तो माता जी उन्होंने कहा, माता जी ने कहा प्रभु जी जल्दी आई। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले नहीं नहीं प्रभु जी, बस आप इससे इतना ही आग्रह कर सकते हैं कि आप जल्दी आए। तो प्रभु जी फिर गए। वहां जाने के बाद माता जी एकदम बाहर में ही वेट कर रही, बोले कि प्रभु जी उनको होश आ गया। तो ये प्रभु वो जो प्रभु जी है उनका नाम प्रकाश डॉक्टर मतलब प्रकाश है। तो डॉक्टर जो है वो खड़े थे और ये प्रभु वहां पहुंचे। तो उन्होंने देखे, तो प्रभु जी को देखते हुए, प्रभु जी को देख के प्रभु जी हाँ, प्रभु जी का हाथ पकड़ लिया। प्रभु जी मुझे मुझे क्षमा करिए। बोले कि ये व्यक्ति से तो मैं कभी मिला ही नहीं, क्योंकि मंदिर में तो माता जी आती थी।
तो प्रभु जी ने बोला कि नहीं नहीं, आप रोइए मत, क्रंदन मत करिए, 1 महीने के बाद आपको होश आया है, आप ना अपने आप को संयम रखिए। बोले प्रभु जी मत पूछिए मत पूछिए, 4 बार आया, 4 बार आया। तो उन्होंने कहा कि कौन, मैं 4 बार आया? नहीं 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 प्रभु जी, 4 बार आया। बोले कि कौन आया? बहुत भयभीत करने वाला आया, बहुत भयभीत करने वाला, मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो बोले कि तो फिर आप 4 बार आया, तो आप आज, बोले कि पहला बार आया तो मैंने बोला मेरी पत्नी भक्ति करती है और मैं भी उनके पीछे पीछे रहता हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे ऐसा करके हाथ उठा दिया, तो उनको लगा कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो वो चले गए। फिर बोले कि दूसरी बार, बोले दूसरी बार फिर वापस चेक करने के लिए आया कि मैं भक्ति कर रहा हूं कि नहीं। फिर मैंने हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे ही मेरा मंत्र सुना, मुझे छोड़, बहुत भयानक था, देख के अभी भी मेरा शरीर कांप रहा है। तो बोले कि ठीक है दूसरा बार तीसरा बार। तो तीसरा बार वो मुझे सूचना देने के लिए आया कि अभी तुमने हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ क्यों दिया? बोला कि प्रभु जी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बोले कि अच्छा बताओ, तो तुम तो, बोला कि हाँ 3 बार। तो फिर बोले कि चौथा बार, तो बोले कि चौथा बार कौन आया? तो बोले प्रभु जी उस समय में बड़ा ही कोई दिव्य, मतलब बहुत सुंदर दिखने वाले कोई व्यक्ति आए। तो बोले कि अच्छा अच्छा, वो भगवान जो मंदिर में है, जो वो हमारे मंदिर में वो थे? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो जो हमारी पत्नी बताती है उसके रूप के अनुसार में तो वही थे। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, तो मतलब कि वैसे ही दिखाई दे रहे थे? बोले हाँ वो दिख वैसे ही रहे थे। अच्छा, तो इसका मतलब उस, बोले कि अरे चौथी बार में वो आए थे, लेकिन साथ साथ में वो भी पहुंच गए। तो जब वो आए तो ये जो वो सुंदर दिखते थे, उन्होंने कहा ये कृष्ण भक्त है, ये तुम्हारा अधिकार में नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से। उन लोगों ने वो जो सुंदर दिखते थे उनको प्रणाम भी किया, और मैं उनको देख कर डर के मारे मैं अब मतलब हट रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, अब तुम जो है, तुम अब तुम्हारे पास हम लोग नहीं आएंगे। मतलब और मैं तो मतलब कि अभी भी मैं सिहर, मेरा शरीर जो है कांप रहा है। प्रभु जी मैं यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे मंदिर ले चलिए, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मंदिर ले चलिए। तो वो जो है प्रकाश जी आज भी मंदिर में सेवा कर रहे हैं, और अपनी पत्नी के साथ में अपने। और ये कोई मैंने कोई एक्टिंग करके नहीं, मैंने आप सब लोग को बताया, सत्य बताया, और उसी सत्य को पहले भी शास्त्रों में जो है मैं शेयर कर रहा हूँ। अजामिल की कहानी आप सब लोग को शायद कुछ लोगों ने जरूर सुनी होगी। तो अर्जुन को, और अभी मैं आगे अभी से, अंत काले च मामेव स्मरणा मुक्ता कलेवरम य प्रायति स मद्दावो याति नास्तयत संशय। वो भगवान क्या कहते हैं कि जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंज मात्र की संदेह भी नहीं है। आप इस फोटो में इसमें किसको देख रहे हैं? हरे कृष्णा 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 मेरे हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। में कौन है? भानु के सैया नारायण कृष्ण है? कृष्ण भानु के सैया में कौन लेटे हुए हैं? भीष्म भीष्म पितामह। भगवान भीष्म कृष्ण पितामह। उनके सामने में कौन है? कृष्ण भगवान कृष्ण है। उनके कृष्ण अगल बगल में आप लोग पांडु पुत्र को देख रहे हैं। पीछे हम्म में, पीछे में बिना लिए हुए नारद मुनि है। नारद उसके पीछे में वेद व्यास जी हैं। हाँ, ऐसे करके सभी वो लोग वहां पर उपस्थित हैं। हो सर, और ये दिव्य आत्मा विश्व पितामह ने युद्ध किया था भगवान के पौरुष शक्ति को। उन्होंने बोला कि भगवान से युद्ध करना है। भगवान भी बोले कि भगवान भी चाहते थे कि वो युद्ध जो है, ये परिहास का चीज नहीं है, ये मतलब महाभारत के अंश में है। विश्व पितामह ने भगवान से आग्रह किया कि मुझे, मेरे उस ईश्वर को, कृष्ण मुझे मालूम है तुम ही भगवान, लेकिन मुझे अपने इष्ट को दिखाओ, मैं जिनकी पूजा बचपन से करते आया हूँ। भगवान की, और तब भगवान ने, कृष्ण ने अपना स्वरूप
जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है सिर्फ सिर्फ भीष्म पितामह को देखते हैं, और भीष्म पितामह अंत में उनको याद करते हुए वो निकल जाते हैं। फ्रॉम कहते हैं कि अहानि अहनि भूतानि गच्छिता यम लवम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्रम अतः परम। महाभारत सैकड़ों हजारों की ये जो है युधिष्ठिर महाराज दक्ष यक्षों का प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। उनके सभी भाई की मृत्यु हो चुकी है, और यक्ष ने कहा कि अगर तुम सब प्रश्नों का जवाब सही दोगे तो मैं तुम्हारे सभी भाइयों को मुक्त कर मतलब वापस जीवन दान दे दूंगा। सैकड़ों जीवित जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती है, लेकिन फिर भी एक मूर्खता पूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया में सबसे अद्भुत चीज है। यह यक्ष ने पूछा सबसे अद्भुत चीज क्या है, तो क्या बोला उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने कि सबसे अद्भुत चीज यही है कि मृत्यु अवश्यम भावी है, डेथ इज इनएविटेबल। इस परम सत्य को फिर भी मृत्यु हुई, वो क्या सोचते हैं कि मुझे मृत्यु कभी नहीं होगा। वो निरंतर अपने शरीर का डेंटिंग पेंटिंग करते रहते हैं, अपने शरीर को देखते हैं कि इसको मतलब किस तरीके से इसका पोषण किया जाए। उनको मालूम है ठीक है शरीर का पोषण हमारे कर्मानुसार उसका होना चाहिए, लेकिन शरीर का पोषण करने से ज्यादा हमें आत्मा का पोषण करना चाहिए, है कि नहीं। हरे कृष्णा। या हम सब लोग को शरीर का पोषण ना करके आत्मा का पोषण करेंगे वो यथार्थ है, या शरीर का पोषण करना और आत्मा का ना पोषण करना वो सही है। आत्मा का पोषण करना सही है। हाँ ठीक है। श्रुति माता जी ने बोला ये भरत महाराज का मैंने पहले आप लोग बताया था। भरत महाराज को भी क्योंकि अंत समय में क्या लिखा हुआ है, क्या मैंने श्लोक पढ़ा था आप लोग के सामने में, श्लोक क्या पढ़ा था कि काले च मामेव स्मरणम मुक्ता कलेवरम यह प्रायति सहमदाव यति न श्रेय संशया। इसमें कोई संशय नहीं है, जो अंत काल में जो भी मनुष्य जिस भाव में रहेगा, जिस चीज को याद करेगा, उसको वही भाव प्राप्त होगा। देखिए अंत काल में यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजन्ति कलेवरम तम तैवेति कौन्तेय भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भरत महाराज जंगल में आ गए थे, कम उम्र में ही आ गए थे। उन्होंने सब राजपाट त्याग करके अंत में यहाँ आकर भक्ति को प्रगाढ़ करते हुए जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने एक गर्भवती मादा हिरण को देखा, जो एक नाला को कूदने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके गर्भ से एक सुंदर सा हिरण प्रकट हुआ, और वो हिरण जो था वहां पर असहाय। और इसको भरत महाराज देखते तो भरत महाराज के मन में ममता जाग जाती है, और अंत में जाकर उसको लेके आते हैं और उसका वो देखभाल करने लगते हैं। जब उनकी मृत्यु की समय आती है, जब शरीर छोड़ने का समय आता है, उस समय में उनको जो है वही हिरण का कि वो हिरण को कौन ध्यान रखेगा, ऐसा ही जैसे उनके मन में भाव आता है, वो शरीर छोड़ते हैं और उनका अगला जो जन्म है वो हिरण का होता है। और उसके बाद फिर उनको एक जन्म लेना पड़ता है, तब उसके बाद तब जाकर वो जड़ भरत के रूप में आते हैं। लेकिन उनको अपनी भक्ति जो थी, जो किया हुआ था, वो याद था। क्योंकि भक्ति के बारे में मैंने आपसे कहा था ना, भक्ति कभी भी जो है वो प्रायः देखा जाता है, भक्ति जो है वो हम लोगों का खत्म नहीं होता है, उसका जितना आप करके रखे उसके आगे ही चलेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसार युद्ध च मया अर्पितम मनो बुद्धिर माममेव संशय। हे अर्जुन, भगवान तो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन तुरंत क्या बोलते हैं, थैंक यू बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे को बता दिया, अब मैं एकदम जान गया प्रभु, मैं युद्ध छोड़ के चला। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन युद्ध करनी पड़ेगी, युद्ध छोड़कर जाना नहीं है, युद्ध तुम्हारा कर्म है, तुमको उसको करना पड़ेगा। ये तो तुरंत बोले कि भगवान आपने कहा ना मैं नहीं चाहता हो, देखिए ये युद्ध करेंगे और सामने में वो दुर्योधन और वो कर्ण, अरे वो छोड़ दीजिए, गलती से अगर मैंने शकुनी को देख लिया तो मेरा अंत जो है वो शकुनी। भगवान मुस्कुराए, बोले कि ऐसा नहीं है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा।
तो फिर अर्जुन जो है भगवान से पूछते हैं आपको याद कैसे करें, तो भगवान श्री कृष्ण 8.9 से 8.13 तक भगवान बताते हैं कि हम सब लोग को श्लोक जो है उसमें, मैं एक बार आप लोग को शेयर करके एक दो श्लोक है उसको दिखा देते हैं। भगवान मुस्कुरा दिए कि अर्जुन तो मतलब के सामने में युद्ध है, तो वो युद्ध छोड़कर, क्योंकि वो चाहता है कि भगवान बोले कि अच्छा अच्छा, मैं मेरे कृष्ण को याद करके बस अभी युद्ध छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अपने कर्म को, उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरी चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके अपने मन बुद्धि और मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हाँ, तो अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन बोलते हैं कि मैं कैसे प्राप्त करूंगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थुन अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरे स्मरण करने से अपने मन को निरंतर लगाए रखकर अविचलित अविचलित मतलब बिना डिस्टर्ब भाव से भगवान के रूप को ध्यान करता है, वो मुझे मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है, भगवान कहते हैं। और उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं, देखिए अजामिल की मैंने कहानी बोला था ना, अजामिल का मैं शॉर्ट में आप लोग को बताता हूँ। अजामिल जो है एक बार जंगल से गुजरा था, वहां पर उसने एक प्रभु जी अजामिल कौन है, मुझे नहीं पता। अच्छा अजामिल मैं बताता हूँ, माता जी आप सुनिए। अजामिल एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, और उन्होंने तो मतलब एक गांव में थे। ये जो है ये भागवतम में दिया हुआ है, एक युग में के बारे में बताया गया है, बहुत सुंदर चर्चा है। और भागवतम के 6th कैंटो का चैप्टर नंबर 2 और 3 दिया गया, 1, 1, 2 और 3 है। तो ये इसमें पूरा विवरण दिया है अजामिल कौन था। तो अजामिल को मैं अभी शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है, तो मैं थोड़ा, लेकिन कभी होगा तो मैं आपको पूर्ण बताऊंगा कि अजामिल क्या हुआ, अपने घर से निकला, इसकी अवस्था आप अभी फोटो देख रहे हैं तो आप उससे आप जस्ट समझने का कोशिश करिए। ये अजामिल क्या है, पेड़ के किनारे से देखता है एक पुरुष और स्त्री का समागम को, और उसको देखकर उसका मन जो है आसक्त हो जाता है। एक आसक्त होने के बाद वो क्या करता है कि मालूम चलता है कि वो जो स्त्री है वो वैश्या है, उसको अपने घर में अपनी मतलब पतिव्रता पत्नी को हटाकर उस निम्न स्तर के स्त्री को लाकर अपने घर में रख लेता है। उसके बाद उससे बच्चे होते हैं, और उस बच्चे में वो एक बच्चे का नाम, ये देखिए मैं आपका फोटो दिखा देता हूँ, जो मैंने आप सब लोग को अभी वो हमारे प्रकाश जो प्रभु के बारे में बता रहा था ना, उसको आप लोग इस चित्रण से देखिएगा। तो वो अजामिल वो बूढ़ू जब उसकी उम्र हो गई तो उसने अपने छोटे पुत्र, उसमें 4-5 पुत्र में से उस छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। तो जब भी होता था वो नारायण को नारायण नारायण करके बोलता था। जब एक दिन ऐसा हुआ कि उसके सामने में, आप देख लीजिए आप लोग पीछे, मैं रात का समय है लेकिन मैं मतलब कोई बात नहीं है, भगवान भी बगल में ही है। तो ये भयानक यमदूत उनका जब जब उसको पकड़ के खींचने लगा, और सामने दिखाया उसको, वो देख के जोर जोर से या तो नारायण को भय से पुकारा। तो जैसे ही नारायण 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 बोला, तो उसी समय में ये जो है चतुर्भुज रूप में, ये एक्चुअली में विष्णु दूत है। उन्होंने तुरंत आकर बोला रुक जाओ, तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। तो उसने ये जो है इसने बोला अरे इसने इतने पाप किए हैं कि ये पाप का भागीदार है। बोले कि नहीं, इसने नारायण का, इसने अपने इष्ट को याद कर लिया, अब इसका तुम्हारा तुम्हारा इस पर अधिकार नहीं है। अंत में देखिए उन्होंने धक्का दिया है, और सब अंत में ये जो विष्णुदूत उनको मतलब कि मारने के लिए उधर, और विष्णुदूत से यमदूत लोग जीत नहीं सकते, भले वो कितना भी भयानक दिखे। लेकिन ये सब यमदूत, देखिए आप लोग एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे, सब चार यहाँ पे दिखाए ना, चार जो राइट वाला पिक्चर में चार देख रहे हैं ना, हरे कृष्णा, चार दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ, ये चारों का स्वरूप आप देखिए एक ही जैसा दिखाई दे रहा जी है, और यमदूतों का जो है स्वरूप एक जैसा नहीं होता है।
किसी का किसी का एक आंख, किसी का मतलब शरीर गायब है, किसी मतलब कि भयंकर भयंकर वो यमदूत होते हैं, ठीक है। तो यमदूतों का जो है उनको फिर अंत में यमदूत जो है क्षमा मांगते हैं, और फिर उन्होंने जो है ये जो जो आपस का जो ये जो चर्चा हो रही है ना, विष्णुदूत और यमदूत के बीच में काफी चर्चा होती है। यमदूत बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, तो फिर ये भी अपना जो है उस पे ये करते कि नहीं, जो एक बार भगवान के नाम का शुद्ध रूप से या भय से पुकारेगा भगवान का, वो नित्य भक्त में माना जाता है। ये सब जब सुना, ये है देखिए सोया हुआ मनुष्य, इसकी आत्मा को खींच रहे, देखिए अगर ये देख रहे होंगे इसकी आत्मा को अंदर से खींच, एक स्वरूप निकला हुआ है ना, ये यमदूत तो खींचे जा रहे हैं, तब अंत में ये विष्णुदूत तो मारने के लिए आते हैं, तब वो छोड़ देता है। तो ये चर्चा जब होती है तो इसको सुन कौन रहा था? अजामिल सुन रहा था। और अजामिल जो है, विष्णुदूत जब यमदूत चले गए, वह विष्णुदूत भी चले गए, अजामिल तुरंत वहां से उठा, सब कुछ त्यागा, 12 साल तक, 12 साल। ये देखिए यहाँ पे जो है ना इसको क्या कहते हैं, ये देखिएगा, देखिए कौन सा, ये फोटो जो है आप लोग को थोड़ा सा डिसीविंग लगेगा। इसमें इसमें आपको अजामिल दिख रहा है? जी। हाँ, अजामिल कौन सा है? ये अजामिल जी। है, ये अजामिल है। और अजामिल को कैसा देखिए रूप प्राप्त हो गया? भगवान का ही स्वरूप प्राप्त हो चुका है। और विष्णु दूत उन लोग को एक सुंदर सा रथ लेकर आए हैं, और 12 साल उसने गंगा के किनारे हरिद्वार में अपने गुरु का आदेश को पालन करते हुए उसने और पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक किया, और अंततः भगवान को, मनुष्य को चाहिए परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक से पालन करता, समस्त बौद्धिक बुद्धि से परे, अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वो सूर्य की भांति तेजवान है, इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। भगवान भौतिक प्रकृति के अंदर में कि बाहर है? बाहर है। बाहर है, और वो दिव्य स्वरूप है। इसलिए हम सब लोगों को देखिए, यहाँ पर ये कौन है? यहाँ पर ये कौन है? लेफ्ट वाला फोटो, हरे कृष्णा, लेफ्ट फोटो कौन है? ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी देखिए, ब्रह्मा जी का ध्यान लगाकर बाकी देवी देवता लोग क्या कर रहे हैं? उसमें शंकर जी भी बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग भी बैठे हुए हैं, इंद्र सब बैठे हुए हैं। इन लोग क्या कर रहे हैं? भगवान ब्रह्म। भगवान विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु को याद कर रहे हैं। इधर देखिए, यहाँ पर जो राइट साइड में है, यहाँ शंकर जी पेड़ के नीचे में, भगवान ऊपर में है, और माता पार्वती है, सब लोग हैं। उनको क्या कर रहे हैं? भागवतम सुना रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं, मां ते पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नोति महात्मना संसिद्धि परम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष, अब भगवान बोलते, अर्जुन पूछते हैं कि हम सब लोग ये सब करने के बाद इससे फल क्या मिलेगा? क्या कहते हैं? मुझे प्राप्त माम उपदे पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। ये जो, अच्छा ये बताइए, भौतिक जगत बहुत एकदम मतलब मस्त है, एकदम इंजॉयबल। हरे कृष्ण। दुखालय दुखालय। दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम। यस, तो दुखालयम अशाश्वतम नहीं है, दुखालयम शाश्वतम। नानुपंथी महात्मना संसिद्धिम परम गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में लौट कर नहीं आते हैं, वो परम सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। हैं? प्राप्त कर जाते हैं कि नहीं? जी। या फिर हम तो ये यहाँ पर अर्जुन को भगवान ये सब बताने के बाद, इस जगत में सर्वोच्च लोक युद्ध में, यहाँ पे देखिए, यहाँ जहाँ कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि बहुत बार कुछ डिवोटीज पूछते हैं, युद्ध में जो सब लोग किए, तो सब लोग को उच्च, मैंने कहा ना कि भगवान सबको उच्च लोक मिला। हाँ, और कहा जाता है 3 तरह के, ऊपर ऊपर का लोक, बीच का लोक और नीचे का लोक। तो हे कुंती पुत्र, जो में जो वह सर्वलोक जो है, ये सबको छोड़कर भगवत धाम इन सब से परे है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर, सर्वोच्च लोक कौन सा बताया था मैंने? किसी को याद है?
गोलोक वो लोग भूल जाइए, भगवान का लोग भूल जाइए, वैकुंठ गोलोक है। हाँ बोलिए। मैंने बताया ब्रह्मलोक। 14 लोक है, 14 लोक है। 14 लोक में सबसे उच्च लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक। हाँ ब्रह्मलोक, ठीक है। हरे कृष्णा। और सबसे नीचे का लोक कौन सा है? नरक। हैं? पाताल पाताल। लोक। हैं? पाताल। पाताल पाताल। लोक। पाताल लोक। तो पाताल लोक जो धरती कहाँ पे है? बीच पाताल। बीच में है, मिडिल बीच प्लेन। में। हाँ, धरती के ऊपर ऊपर में भूवर लोक, स्वर्ग लोक, तप लोक, मर लोक, जन लोक और ये सत्य लोक। नीचे में जन तल तलातल सुतल पता, अंत में पताल। यहाँ 7 लोक साफ नीचे में। बोलते हैं कि इन सब में कष्ट है, सारे लोग दुखों का घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। तो कोई लोग बोलेगा स्वर्ग में मरण कहाँ होता है? स्वर्ग में मरण नहीं होता है, स्वर्ग सीधा नीचे धरती लोक पे आप आ जाइएगा ना। जैसे ही टाइम खत्म हुआ आराम से नीचे। और अगर आप लोगों ने सोचा होगा, और कुछ मनुष्य को जो आपने देखा था, फोटो दिखाया था, वो आदमी मतलब एकदम ओवर साइज का आदमी, हाथ में मदिरा लिए हुए, साथ में वो जो भी था वो खा रहा था। तो उसको कहाँ मिलेगा? उसका जो है वो नरक, ये है नरक लोक नीचे वाला, देखिए। जहाँ पे लग रहा है कि अग्नि का इतना प्रवाह है। अभी आपको फोटो और दिखाते हैं। देखिए ब्रह्मा जी का, हम सब लोग अभी ब्रह्मा जी के आयु के बारे में हम लोगों ने एक बार पता है, एक दिन ही के बारे में बोला था कि 1000 दिव्य युग, 4,32,000 साल। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात। 1000 एक दिव्य युग कितने के बराबर होता है? हरे कृष्णा, एक दिव्य युग कितने के बराबर होता है? 4,32,000 साल। 4 लाख। ये चार्ट एक्चुअली में, ये चार्ट हम सब लोग अगर देखेंगे तो एक दिन मैं इसको भी आप लोगों को बताऊंगा, ये सब डिस्कस करते हैं। भगवान जो है अपने नित्य लोक में अपना अपना जो है वो ये दिखाते रहते हैं। लेकिन हम सब लोग जब बात करते हैं कि भगवान की कृष्ण त्वद्य पद पंकज, ये मुकुंद माला स्त्रोत्र ये किताब है, उसमें लिखा हुआ है, कृष्णा त्वदे पद पंकज पनार्जतम अद्वैम विस्तो मनसराज हंस प्राण प्रयाण समय कपह वतः पितः कंतावरोदन विदौ स्मरणम कुतश्च। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पेड़ों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा? हमारे शरीर में वायु, पित्त और कफ जो है, ये हमारे शरीर के अंदर की जो है वो एक्चुअली हम बीमार क्यों पड़ते हैं? जब अनबैलेंस होता है ये सब चीज, पित्त कफ और जो हमारे वायु का जब सम्मिश्रण जो है, जब डिसबैलेंस होगा तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हम लोग प्रार्थना ये करते हैं, हे हे भगवान, अंतिम सांस के समय में जब मैं गलासे में मेरा जो है कफ और वो जमा हो जाएगा, और पित्त मेरी बढ़ जाएगी, और अंदर से जब वायु जो है, वायु का जो है प्राण वायु वो निकल नहीं रहा होगा, उस वक्त में मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा? इसके लिए भगवान को वो प्रार्थना किया गया है। यदि वेदेश, तब भगवान क्या, वेदेशु यज्ञेशु तपसो चैव दानेषु यत् पुण्यम फलम प्रतिष्ठम यत् येति तत् सर्वविदम विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वेद अध्ययन करता है, तपस्या दान दर्शनिक और सकाम करने के प्राप्त करने वाले फलों से वंचित है, वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। थोड़ा आप सब लोग जो इसको मैं जो बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए हो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वो वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त हुए फलों से वंचित नहीं होता। एक व्यक्ति जो भक्ति मार्ग में है और एक व्यक्ति जो वेद अध्ययन का, तपस्या, दान और सकाम कर्म कर रहा है, उसके जो फल को होता है वो भक्ति मार्ग में रहने वाले को ऐसा नहीं कि वो नहीं प्राप्त होता है, वो भी उसको प्राप्त होता है। वो लिखा है अंत लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है? वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है।
तो फिर हम सब लोग को वेद अध्ययन तो ठीक है, शास्त्र तो हम सब लोग का हम लोग अध्ययन करते हैं, वो जरूरी है। तपस्या जो है, तप देखिए, तप हम लोग का अगर हम देखें तो शारीरिक अवस्था के अनुसार में तप करने की हमारी परिस्थिति अब नहीं है। हम लोग आधे घंटे टांग पे टांग डाल के मैं आप लोग से वही पूछ रहा हूँ, कितने लोग हैं ऐसे जो टांग पे टांग रखकर हम आपसे कहेंगे कि आप लोग जो है 2 घंटा 3 घंटा बैठ जाइए। 10 आधा घंटा बैठते हैं एक टांग ऊपर, दूसरा ये टांग सुन हो जाता है। हमारी अवस्था है तप करने की। दमा तपा शौचा सत्य, ये 4 धर्म के जो है प्रमुख स्तंभ है। दमा तपा सत्य और शौचा, सब कुछ समाप्त हो गया है। ये चारों थे सतयुग में, एक एक करके घटते गए। अब कलयुग में सत्य जो है थोड़ा सा है, क्योंकि सत्य की परिभाषा को हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, तो सत्य भी आधा काट दिया है। 4 वाले स्टेबल थे, 3 पे चलो ट्राइपॉड भी चल जाता है। आजकल लोग जो है ट्राइपॉड वाले चेयर वो रख लेते हैं घर में, वो सुंदरता के लिए। वो ऐसा वो रखना नहीं चाहिए, वो 4 वाले ही बेटर है। लेकिन ठीक है, अब 2 वाले चेयर कभी आप लोगों ने देखा है? 2 टंग, और जिसका आधा हो तो उसको तो खैर बाहर ही, दो दो वाले ही नहीं रहते, आधा वाले का तो छोड़ दीजिए। तो ये हाल है। तो अंत में भगवान, अब लास्ट 1-2 मिनट लेकर, क्योंकि हम सब लोग चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान क्या सिखाते हैं कि जो मनुष्य भक्ति योग करेगा, ये सब अच्छा। मैंने कहा कि अष्टांग योग बड़ा आसान है, हम लोग अष्टांग योग करके भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, है कि नहीं? बहुत अच्छा है उसमें, है। और मतलब कि हर तरह का एकदम सब कुछ कच्चा पक्का जो मिलेगा खा के हम अपना, प्रभु जी हम अपना जीवन, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं अधिकांश लोग नहीं बोलेंगे। ये अष्टांग योग करके वो बाबा रामदेव सिखाते, बोलते अरे बाबा रामदेव का है मात्र, मैं हमेशा कभी कभी मुझे हंसी आ जाती है। वो जो बोलते हैं योग सही है, लेकिन योग का मतलब तो सही समझना चाहिए। भगवान से जोड़ने को योग कहते हैं। योग का परिभाषा वो नहीं है, वो योग का एक निमित्त मात्र छोटा सा पोर्शन है, जिसको करना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन हमारा शरीर को स्वस्थ रखने का, आप अपना शरीर को स्वस्थ रख के क्या कर लीजिएगा, आप माइक टाइसन बन जाए। गॉड, एक एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद अली, आप सब लोग सुने होंगे। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, जो मैं जानता हूं। उसने 40 नॉकआउट्स मारे थे। मैं अपने समय में, क्योंकि मेरे समय में काफी फेमस था, और इतना एरोगेंट था कि वो ये बोलता था कि आई हैव गॉट द हैंड ऑफ अ फिस्ट, भगवान भगवान वान कुछ नहीं, आई एम द मोस्ट पावरफुल। अंतोगत्वा उसकी ये परिस्थिति हुई, जिस हाथ से उसने 40 नॉकआउट दिए थे, वो ये ये एक ऐसा ऐसा एक गिलास भी नहीं ऐसे से पकड़ पाता, जिस हाथ का उसने इस्तेमाल किया था। अपने मन में ऐसी विचार को अगर हमारे बीच में हम सब लोग में प्रकट होती है, तो कृपया करके हम सब लोग को त्याग देना चाहिए। हम लोग एक कदम भी नहीं रख सकते हैं। और उसके मन में अहंकार हो गई थी, उसकी उसका जो वो जो शायद एक ओलंपिक्स में उसको दिया गया था, बहुत मुश्किल से उसके हाथ में वो टॉर्च नहीं पकड़ पा रहा था। खाना पीना तो बात छोड़ दीजिए। तो हम सब लोगों को याद रखना चाहिए कि हम सब लोग इस जगत में आए हैं, लेकिन बिना भक्ति भाव का। हम सब लोग के मन में अगर ये अहंकार है कि हम मृत्युहीन हैं, तो पहली गलती कर रहे हैं। हमारा मृत्यु अवश्य है, लेकिन हम सब लोग मृत्यु से भय नहीं खाते हुए, मृत्यु जो है वो सत्य है। और हम सब लोग को मृत्यु जब प्राप्त होती है, तो हमको भगवान को याद करना है। भगवान हमको याद करेंगे तो इस जगत से हमको छुटकारा मिलेगा। कोई भी संबंध शाश्वत नहीं, एक ही शाश्वत संबंध है जो मैंने आप लोगों से कहा था, ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और उसी में ही हम सभी लोगों का
सत्य छिपा हुआ है। इस अध्याय में प्रयास करने से अभी भगवान को हम सब लोग अंत समय में कैसे याद करेंगे, जिस वक्त में हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। तो अब तो हो गया, भगवान ने सब कुछ बता दिया। अंत में अर्जुन का, हे भगवान एक क्वेश्चन और है, बोले पूछो। अर्जुन को बार बार बोले कि तुम पूछो। तो उन्होंने कहा ये बताइए भगवान, आपने तो बताया था कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, तो जो लोग वो करेंगे उनको क्या प्राप्त होगा, उनको वो मतलब उनके लिए क्या। तो उन्होंने कहा सब कुछ मेरे ही अधीन है। लेकिन बहुत लोगों का प्रश्न होता है, कर्म योग जो करेंगे तो हम सब, अरे प्रभु जी कर्म करना तो प्रधान, कर्म ही प्रधान। आजकल गीता का एक गीता सार मिलता है, कितने लोगों ने अपने घर में रखा है गीता सार। उसमें लिखा हुआ है कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, कर्म ही प्रधान। अरे कर्म, कर्म है क्या? उनसे पूछना चाहिए कर्म है क्या। सुबह से उठे लगे पड़े हुए हैं गधों के तरीके से कर्म करने के लिए, वही कर्म है क्या? नहीं। कर्म वो है जो हमें अनासक्त बनाकर सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए, बिना ये सोचे हुए कि उसका फल क्या प्राप्त होगा, उसको कर्म कहा जाता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन अभी भी है। हम सब लोग कर्म के नियंता, नियंता मतलब डिसाइडर, मतलब हम लोग कर्म के नियंता नहीं है। कर्म के नियंता कौन है? आप कर्म कर सकेंगे अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो। वो आत्मा परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में अंदर में है। हम सब लोगों का चेतना वहीं से है, और हम लोग तभी कर सकते हैं। आप बीमार हो जाते हैं, एक टांग रखकर, मतलब कि अपने नित्य कर्म नहीं कर पाता आदमी, तो फिर हम सब लोग इस ये अहंकार में क्यों रहते हैं? कौन सा अहंकार हमारे? तो भगवान कहते हैं कि जो कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग, ये सब में जो लोग हैं उनको भी प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने कहा हो सकती है, क्योंकि जो लोग मतलब कर्म योग में रहते हैं, भक्ति योग में जो प्रवेश नहीं कर रहे, कर्म जो अनासक्त होकर करता उसी को ना भक्ति योग, भगवान की भक्ति करना उसी को कहा जाता है। मैं भी भक्ति कर रहा हूँ ना, मैं कहाँ अपना ड्यूटी छोड़ा हुआ, तो क्या मैं कर्मयोग में हूं? नहीं। मैं जान गया कि कृष्ण हमारे ही नियंता है, कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण अल्टीमेटली कृष्ण ही हमारे जीवन के सब कुछ है। तो हमने वो जान लिया, तो हम अब जो ऑफिस में जाते हैं या फिर जो भी करते हैं, उसको हम मान के चलते कि इस पल को, हे भगवान मैं कर रहा हूँ, मेरे प्रयास को आप जो है अगर सही समझते तो आप इसका फल दीजिएगा, वो भी आप प्राप्त करिए। भगवान हम सब लोग, अच्छा ये बताइए, मैं बोला कर्म की कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, मुझे फल मिलता है कि नहीं? मैं 30 दिन या 31 दिन जाता हूँ, तो मेरे बैंक में इतना पैसा जो आ जाता है, वो कहाँ से आता है? कर्म का फल तो मुझे भगवान बोले ना कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, बिना यज्ञ किए हुए, बिना कुछ प्रयास किए हुए। तुम भक्ति पूर्ण, अपना भक्ति पूर्ण करो तुमको। अब हम, अच्छा हम लोग क्या सोचते हैं कि हम सब लोगों को जो पैसा मिलता है हम लोग कर्म कर इसीलिए। हम्म, ऐसा नहीं है। भगवान ना चाहे ना तो हमारा नल ही बंद कर देंगे बस। एक भी कुछ भी नहीं, एक ड्रॉप पानी भी नहीं मिले। तो वही कहते हैं भगवान की जो ये लोग भक्ति योग वाले के लिए, भगवान क्या कहे, 100%, 100 नहीं 200% बोल, बट कर्म योग, ज्ञान योग और इनके लिए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो मुझे प्राप्त कर, इसीलिए कि अगर कर्म योग करते करते थोड़ा सा मन जो है भक्ति की ओर चला जाए, ज्ञान योग करते करते थोड़ा भक्ति की ओर, और ध्यान करते करते अचानक से ध्यान में भगवान कृष्ण याद आ गए, तो फिर भक्ति में चले गए। तो ऐसा चांस है, लेकिन 100% नहीं। इसीलिए उनको भी, क्योंकि तो फिर बोले कि फिर 4 मार्ग जो आपने बताए, बोले कि मैंने बताया, लेकिन मैंने ये बताया कि भक्ति मार्ग जो है वो क्या है, इट इज 100% टेस्टेड एंड ट्रस्टेड।
याद रखिएगा, भक्ति मार्ग टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है। इसमें किसी को ट्रस्ट पूछने की जरूरत नहीं है, ना इसको टेस्ट करने की जरूरत है। जरा करके आप सब लोग भी इस चीज को प्रयास करिएगा, तो आप सब लोग को भी महसूस होगा। में होता है कि देखिए, एक पुत्र का कर्तव्य है, लास्ट एक मिनट, काफी समय हो गया, हम लोग डॉक्टर साहब ने भी कुछ प्रश्न कहा था, हम लोग कल समय निकाल कर उसका चर्चा करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न उन्होंने भेजा था, मैं ज्यादा समय आप लोग का लेना नहीं चाहता हूँ। एक लास्ट चीज बोलता हूँ, क्योंकि मतलब जरूरी है ये सब चीज चर्चा करने से मन में, हमारे अंदर में वो होता है, मन के अंदर में जिज्ञासा शांत करने के लिए। मेरे माता पिता का 5-6 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो मैं जब भी जाता था तो वो अब मतलब खाना पीना के लिए मेरी दिक्कत है, क्योंकि मैं तो लहसुन प्याज कुछ खाते नहीं थे, और समय काल की परिस्थिति के अनुसार में हमारे घर में लहसुन प्याज तो घुस चुका था। पापा रांची में रहते थे, उसके बाद वो बाहर रहे, और ये सब करते करते तो मैं अपनी भक्ति मार्ग में जब शुरू किया, तो हॉस्टल हॉस्टल में तो मैं भी वही खाया, शुरू में भी ऐसा ही परिस्थिति था। लेकिन बाद में तो, अभी तो जब आ गए भक्ति मार्ग, तो हमको तो लहसुन प्याज खा नहीं सकते, तो मेरे लिए खाना बनाना में बहुत दिक्कत होती थी। तो मेरी ये और मैं जब जाता था तो 10 दिन 15 दिन रह के थोड़ा माता पिता के संग में वहां पर आकर, और जो भी अपना कर्तव्य उसको पूर्ण करके वापस आते थे, वो देखती थी कि मेरा बच्चा बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। और माता पिता के लिए मैंने आप लोग को शुरू में ही सुनाया कि मैं थोड़ा ज्यादा प्रिय हूँ। उन लोगों ने ये, अच्छा, उन लोग, मेरे पिताजी मुझसे हमेशा बहस करें, क्योंकि गीता, वो भी मैंने आपको कहा ना, गीता पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझसे बताया कि नहीं ऐसा लिखा हुआ है, मैंने बोला ऐसा लिखा हुआ है। फिर उनको मैं गीता खोल के बैठ के उनको बताता था। धीरे धीरे उन्होंने मानने लगे, फिर शांत रहने लगे, क्योंकि जो आदमी थोड़ा बुजुर्ग हो जाता है ना, वो जल्दी ही बात को, जैसे कि पूजा माता जी भी बता रही थी, और एक दिन और माता जी थी, वो आज नहीं ज्वाइन की है लगता है, तो उन्होंने भी कहा था कि प्रभु जी, हमारे घर में खाना जो है वो, मतलब वो अपना बता रहे थे, मेरे माता पिता ने 1 साल के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो पुत्र वही है जो अपने माता पिता के लिए भगवत धाम का जो रास्ता है वो तैयार करे, नहीं तो वो मूत्र है। ये हम सब लोग को अपने जीवन में याद रखना चाहिए, हमारा कर्तव्य और भी है। खाली हम तो भगवत धाम जा रहे हैं, बाकी को छोड़ दें। हम अपनी पत्नी को भी बोलते हैं, हाँ, हम उनको फोर्स नहीं करते लेकिन उनको अपने द्वारा उनको बताना चाहते हैं कि मुझे भगवत धाम, मुझे भक्ति करने से मुझे क्या प्राप्त हुआ है, और उसको वो महसूस कर सकती है, तो वो भी उसको अनुसरण करेंगे। परफेक्ट एग्जाम्पल। इसीलिए भगवान जो है अर्जुन को सब कुछ बताते हुए अंत में यही कहते हैं कि भगवत धाम प्राप्त करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है इस जीवन का। कर्म करिए ना भाई, कर्म करिए, लेकिन कर्म के बारे में भगवान बताए, बहुत सुंदर बताया ना भगवान। कहाँ कहते हैं कि हमको कर्म करने से उन्होंने रोका है? हम कर्म को सार्थक सार्थक करने के लिए हम सब लोगों को अपना रास्ता चुनना है, और वो है भक्तिमय रास्ता। और भक्ति भी भगवान के सुकृति से ही होती है, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच आप सब लोगों हरे का, इतना ये समय आप लोगों ने दिया, और अंततः आप लोगों का यहाँ पर हम सब लोग को प्रेरणा देने के लिए होता है। मैं अगर बोल रहा हूँ, या फिर मैं आप सब लोग के लिए ऑफिस में जाकर तैयारी करना, फिर आप सब लोग के सामने में मतलब समय, और आप लोग यहाँ पर आकर, तो ये एक मूल्यवान समय। लेकिन आप सब लोगों को इतना जरूर बता सकता हूँ, ये निरर्थक नहीं। अगर आपके मन में ऐसा कभी हो, अभी सोचे, हो सकता है कि किसी कारणवश या कोई ऐसा हो, प्रयास जरूर करिए, क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत क्षण है। क्योंकि ये आप लोगों को भगवान के द्वारा, कृष्ण ही, फिर आप लोगों को मैं पूछूंगा, ये किसने दिया आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए? ये हम सब कृष्ण। लोग, बिना कृष्ण का कुछ भी नहीं होता है। कृष्ण का कुछ भी। और मैं अगले 10 दिन में, जब और भी हमारा जो सत्र रहेगा, मैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे चीज और बहुत ऐसे गूढ़ चीजें मैं बताता रहूं, जो कि आपके आपके मन को, अव्यवस्थित मन को, जो इधर उधर भटकते रहता है, बहुत बार प्रश्न पूछता है, उसको जरूर, उसके लिए फूड, जैसे कहते हैं फूड फॉर द थॉट्स, इंग्लिश में बोला जाता है ना, फूड फॉर द थॉट।
मतलब किसी सोच के लिए खाद्य सामग्री, तो वो प्राप्त होगा और उससे वो परिपूर्ण। ठीक है। प्रभु हरे जी एक क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे आप कह रहे हैं भक्ति हमारी जो पास्ट लाइफ की होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है, तो जो हमारे कर्म होते हैं वो भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं या हम इसी जन्म में ही उसको भोगते हैं? जब आपने भक्ति जब आपने भक्ति ले लिया, वो गीता में इसका आएगा 18 चैप्टर में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मां शुच। भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में आ जाता है उसका मैं जन्मों जन्मों से इनविजिबल बैग, जो गठरी लेकर बेचारा उसका कमर टेढ़ा होता रहता है, पीठ टेढ़े होता है, और अंततः उसको पूर्ण रूप से जितनी भी उसकी है संचित कर्म है वो मैं उसी वक्त में समाप्त कर देता हूँ। लेकिन एक और आप लोग को रहस्य की बात बता देता हूँ। माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जिस दिन हम अपने प्रमाणिक गुरु, जो हमारे गुरु होते हैं, जो सिद्धांत मैंने आप लोगों को कहा ना, परंपरा में जो गुरु है, जिन गुरु से हम सब लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के समय में हम लोग को कहा जाता है कि हमारा दूसरा जन्म होता है, तुझ। तो जिस वक्त में हम अपने गुरु, जो वो गुरु जो भगवान के शरण में भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान के नित्य सेवक है, जिनसे हम सब लोग शरण लेते हैं, जिनको हम सब लोग अपना शरणागति करते हैं, वो गुरु हमारे कृष्ण के बिहार पर पूरा का पूरा हमारा बैग जो है ना, यहाँ पे दिखता नहीं, मेरे पीछे भी एक बैग था, अभी शायद दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसको उठा के वो ले चुके हैं। इच्छा जब होती है तो गुरु हमें एकदम, जैसे कहते हैं ना कि क्या, व्हाइट व्हाइट चादर जिसमें कोई भी दाग नहीं लगा हो, वैसा आपका जीवन हो जाता है। दोनों चीज मैंने बताया, भगवान का भी शरण ग्रहण करने से, और दूसरा है कि उसको पूर्ण करने के लिए भगवान क्या करते हैं, गुरु को भेज देते हैं। गुरु जिस दिन दीक्षा दिए वो भगवान के आदेश से ही ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बात आपको लगा, समझ में आया ना? हाँ तो जी, हाँ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस जीवन काल में हमें अपने प्रमाणिक गुरु को जरूर ढूंढना चाहिए। वो ही हमारे माध्यम है हमारे पूर्व जन्मों का सब कुछ समाप्त करने का, मतलब रफा दफा धो डालना का है। तो गुरु हमको धो देते हैं और स्वच्छ बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न ना हो तो फिर हम लोग समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है सरोज माता जी, आपका आईफोन ठीक हो गया? ठीक है, ठीक। पूजा माता जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं प्रभु जी, अच्छा बस दंडवत प्रणाम आपको। अच्छा, ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सब लोग एक बार हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा माता जी। जी। आप हरे सभी लोग को मैं फिर से आग्रह करूंगा, आप इसी सत्र को, आप लोग हरे इस सत्र, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, कल हरे जो है, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी, कल जो है, वैसे तो हर दिन ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन कल जो है पूज्यम ज्ञान, एक हम सब लोग एक अलग यात्रा कल करेंगे। कल परसों 2-3 दिन जो है और अद्भुत है, और इसी बीच में हम सब लोग भगवान का एक स्वरूप दिखेगा हम सब लोगों को, उसके ऊपर में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक एक करके दर कहते हैं ना कि परत 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 जो है, हम सब लोग गीता का जो ज्ञान भगवान ने हम सब लोग के लिए लोक रखा है, मैं अवश्य कोशिश करूंगा कि वो आप लोग के मानस पटल पर पहुंचे। आपके संग, कहते हैं कि ना कि हमारा जो मानसिक संग होता है सबसे, तो मैं वो चाहूंगा कि जो भी थॉट्स है वो आपके साथ में रहे और आपके जीवन को साथ। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच वंस अगेन। और आप हरे सभी कृष्ण हरे को प्रभु प्रणाम प्रभु शुभ जी। रात्रि। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल फिर आप सब लोग ज्वाइन करें और हम अपनी यात्रा को इसी सुचारू रूप से जारी रखेंगे। मैं अभी सेशन एंड कर रहा हूँ।